हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महाराजा धीराज और परम भट्टारक किस पुष्पभूति वंश के राजा की उपाधि है। तो ये जो है आपका उपाधि किस राजा ने धारण किया था। ये आपका धारण किया था प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, किसने धारण किया था? ये प्रभाकर वर्धन ने धारण किया था। अगर हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की, तो पुष्पभूति वंश का जो है सबसे महान जो शासक था वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो ये आपका आया था, तो कौन आया था? तो ये आपका वेनसांग आया था। ठीक है, ये आपका वेनसांग आया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की, तो इनकी 3 रचना है। ठीक है, एक है प्रियदर्शिका। ठीक है, एक है प्रियदर्शिका। ठीक है, एक है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली है। और एक है नागानंद है। ठीक है, ये नागानंद है। ये 3 जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था सामान्यतः? तो ये आपका लाल रंग का हुआ था। ठीक है, किस रंग का? ये लाल रंग का ये हुआ था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर। आगे क्वेश्चन की प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो जो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपका किस पर आधारित था? ठीक है, तो ये किस पर आधारित था? तो ये आपका जन्म पर। ठीक है, किस पे आधारित था? ये जन्म पर जो है ये आधारित था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुतुब मीनार का जो है नींव किसने रखा था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका नींव रखा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। वो गुलाम वंश का जो है संस्थापक था। और इसको पूरा किसने करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। आगे क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। तो कौन था ये आपका? तो ये है आपका था कृष्णदेव राय। ठीक है, कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका संबंधित निर्वाचन से। ठीक है, किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से जो है अपनाई गई है। ठीक है, तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। आपका ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है आपका। आगे क्वेश्चन कि यह निर्णय करने का अधिकार किससे है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं है। ठीक है, तो ये निर्णय जो है किसके पास है? तो ये निर्णय आपके पास किसके पास है? तो ये आपका न्यायालय के पास है। किसके पास है? ये न्यायालय के पास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है। तो जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जो है आपका सर्वोच्च स्थान पे कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य जो है उनके स्थान लेते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं? तो ये आपके हर 2 वर्ष में होते हैं। ठीक है, हर 2 वर्ष में 1/3 जो है आपका सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और उनका स्थान नए सदस्य लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए जो होता है आपका आयु, ठीक है, ये 30 वर्ष होता है। ठीक है, इनकी योग्यता जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये आपका किस वर्ष लिया था? तो ये आपका लिया था 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म संसद में जो है आपका भाग लिए थे विवेकानंद ने। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हरेली जो त्यौहार है ये आपका
किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आगे है कि तोसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, यह जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका नागालैंड से। किस राज्य से है? तो ये नागालैंड से जो है ये आपका संबंधित है। आगे की पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है आपके सितार से। ठीक है, किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका किस नृत्य शैली से है? तो ये है आपका ओडिसी नृत्य से। किससे है? ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे के निम्नलिखित में से क्या गैर संविदा आय है? इनमें से कौन सी जो है जो गैर संविदा आय है? तो इनमें से कौन सी है? तो ये आपका लाभ है। ठीक है, जो लाभ है ये आपकी गैर संविदा आय है। आगे क्वेश्चन है कि अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो अचल संपत्ति होती है ये आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए इसमें जो होता है, देखिए प्राथमिक में कौन आता है? कृषि, पशुपालन। ठीक है, ये सब आता है। द्वितीयक में जो है खदानें होती हैं। ठीक है, उद्योग होता है। और तृतीयक में जो है आपका सेवा क्षेत्र आता है। आगे के अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रेजरी बिल उसको बोला जाता है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? तो इनमें से पूछ रहा है कि अर्धचालक कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये आपका अर्धचालक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। 7 से जब कम होता है तो वो अम्ल होता है। ठीक है, जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। और 7 से जब अधिक होता है, ठीक है, जब 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? वो क्षार होता है। ठीक है, ये अम्ल होता है 7 से कम और 7 से ऊपर क्षार, और उदासीन होता है आपका 7 पर। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इनमें से कौन सी है? तो ये है आपकी फुसफुस शिरा। ठीक है, जो फुसफुस शिरा है ये जो है आपका साफ रक्त जो है फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। नहीं वरना जो शिरा होती है, ठीक है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त होते हैं वे आपका फेफड़े में लाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मक की युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है? ये निषेचन बोला जाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन के प्रक्रम को क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठ हृदय होता है? तो मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठ हृदय होता है? तो ये आपका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, कितना होता है? ये 4 होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि काला ज्वर का संचार किससे होता है? तो जो काला ज्वर का संचार होता है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो ये आपका सिकता मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, ये सिकता मक्खी के द्वारा ये आपका होता है। आगे क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये आपके किस देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? तो ये आपके शामिल होंगे अमेरिका के। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आगे की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये आपका किसने पेश किया था? तो ये आपके पेश किए थे अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने जो है इनको पेश किया था। आगे क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो पहली बार जो है किस देश के द्वारा इनमें से किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा अमेरिका के। ठीक है, किसके द्वारा? ये अमेरिका के द्वारा जो है पहली बार जो है किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है किस स्थान पे रहा है? तो ये आपका भारत जो है 52वें स्थान पे रहा है। ठीक है, 52 स्थान पे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभ्यास ऑपरेशन सजग किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था?
जो ऑपरेशन सजग है ये किसके द्वारा, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।